प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज एक और बेहतरीन महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। और ये आज का जो संदेश है ये युवाओं के लिए है। हमारे घर में जो युवा बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उन सब के लिए ये आज का संदेश है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से बात को समझिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। विनती करता हूँ आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुड़ भेद की बातें तू हम पे प्रकट करना चाहता है उसे हम तेरे आत्मा के द्वारा जानने पाएँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को शुरू करते हैं। हम ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जवानों के लिए। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय मैं पढ़ूंगा और उसका 9 पद देखें वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जो जवान है अपने चाल को, यानी कि अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को किस प्रकार से शुद्ध रख सकते हैं। और लिखा है आगे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये वचन जो है हमें सावधान करता है। इस वचन के ही द्वारा हम सावधान होते हैं। यही वचन हमको चिताता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। और ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये जवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, हर एक तबके के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। तो 11 आयत इसका जो है स्पष्टता से इसको बता देती है। 119 भजन संहिता 119 और उसके 11 पद में क्या लिखा है। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वो वचन है जिसके विषय में 9 पद में दाऊद ने लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11 पद में कहता है वो कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए, पाप एक ऐसी चीज़ है जो पाप करेगा वो ही उसमें मरेगा। ये नहीं कि मैं पाप करूंगा तो मेरे बच्चों को उसकी सज़ा मिलेगी या मेरी पत्नी को या मेरे रिश्तेदारों को। नहीं, मैंने पाप किया है तो उसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी। इसी प्रकार से उद्धार भी है। मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मुझे ही उद्धार मिलेगा, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। उन्हें अलग से यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर उनका उद्धार होगा। तो अगर हम ये सोचते हैं, हम माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं, हमारे बच्चे पार हो जाएंगे, तो हम गलत सोच रहे हैं। मैं आज आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर ये सोच रहे हैं हम कि हम तो प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो चर्च चले जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ लेते हैं, हम तो सारी एक्टिविटीज़ में भाग ले लेते हैं, बच्चों का समय आएगा तब कर लेंगे, ये गलत है। ये गलत है। हम बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, वचन का रास्ता दिखाना है। हमारे जो जवान हैं उनको हमें बताना है कि किस प्रकार से तुम्हें अपने वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। देखिए, सबोपदेशक इस विषय में क्या कहता है। सबोपदेशक की पुस्तक में, जो सुलेमान की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें राजा सुलेमान ने एक बात कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है 11 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी को दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो मर्जी करो, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। हमारे माता पिता का न्याय नहीं होगा। हमारा देखिए, गलत मैं करूँगा तो मेरा ही तो होगा न्याय।
मेरे बच्चों का थोड़ी होगा, मेरी पत्नी का थोड़ी होगा, मेरे माता पिता का थोड़ी होगा, मेरा ही न्याय होगा। क्योंकि जैसे उद्धार पर्सनल है, वैसे ही पाप का दंड भी पर्सनली है। अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, मेरी पत्नी करेगी तो उन्हें मिलेगा, बच्चे करेंगे तो उनको मिलेगा, मेरे माता पिता करेंगे तो उनको मिलेगा। ठीक है, तो हमें बहुत ही सजग होकर, बहुत सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है वचन के अनुसार, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो आपको पता है, हम जब सुबह आँख खोलते हैं तो 3 चीज़ों से हमारा युद्ध शुरू हो जाता है। एक तो पाप से, एक संसार से और एक शैतान से। इन तीनों से हमारा द्वंद्व चल रहा होता है, हमारा युद्ध चल रहा होता है। इन तीनों से, पाप, संसार और शैतान, इन तीनों से हम युद्ध लड़ते हैं। तो ऐसे में क्या हम बच्चों को ऐसे छोड़ दें? हमें ज़रूरत है कि उनको हम समझाएं कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, एक वचन और मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ। नीति वचन में है 29 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। यदि हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, छड़ी नहीं चलाएंगे, तो वो निर्बुद्धि रह जाएंगे, वो और सर पे चढ़ेंगे और बदतमीजियाँ करेंगे, हमारे हाथ से निकल जाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, बाहर जाकर बदतमीजियाँ करेंगे, नाम धराई होगी हमारी, एक दिन पुलिस स्टेशन पर मिलेंगे वो, और हम उन्हें छुड़ाने जा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हम अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ दें। देखिए, वो परमेश्वर की संतान है, हमें उनकी अच्छी परवरिश करनी है, हमें उनको इस देश का अच्छा नागरिक बनाना है, हमें उसे अपने घर का अच्छा सदस्य बनाना है, हमें अपने बच्चों को चर्च का अच्छा सदस्य बनाना है। तो हम ही करेंगे, हमारा कोई पड़ोसी नहीं करेगा, हमारा पड़ोसी उनकी देखभाल नहीं करेगा, ना कोई और करेगा, हम ही करेंगे। हम ही उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम ही उनके जीवन को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, लेकिन अय्यूब ने अपने जीवन में एक गलती की है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अय्यूब की पुस्तक निकाल लेंगे, उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शुरू से मैं पढ़ूंगा 1 आयत से। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहने वाला था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। 7 बेटे और 3 बेटियां थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और आगे फिर उसके सब जानवरों के बारे में लिखा है। फिर 4 आयत से मैं पढ़ देता हूँ आगे। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर खाने पीने जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को भी अपने संग खाने पीने के लिए बुला भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से वो सदैव किया करता था। अब देखिए क्या किया अय्यूब ने क्या किया। 7 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बहनें हैं। तो इन्होंने अपने दिन बांट रखे थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार। 7 दिन बांट रखे थे और एक एक भाई के घर में ये सब इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, खाते पीते थे और अपने अय्याशी करते थे ये लोग। अय्यूब ने इनको नहीं टोका, अय्यूब ने इनको नहीं बोला कि आप लोग प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु का नाम लो, प्रभु के पास आओ। लेकिन अय्यूब क्या करता था, ये सोचता था अय्यूब, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है, मैं दोबारा से उसी वर्ष को पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 5 आयत में, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से वो सदैव करता, वो ये सोचता था कहीं इन्होंने पाप ना कर दिया हो। तो पाप अगर बच्चे करेंगे तो सज़ा भी तो उन्हीं को मिलेगी, माँ बाप को थोड़ी मिलेगी। माँ बाप पाप करेंगे तो उनको सज़ा देगा प्रभु। तो ये होम बलि, मेल बलि या कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अय्यूब को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो हर बार वो करता था। यहाँ पर लिखा है ना कि इसी रीति से वो सदैव किया करता था कि मेरे बच्चों ने कहीं पाप ना कर दिया हो। ऐसे हम भी करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पाप ना कर रहे हों। हम क्या सोचते हैं, हम तो जा ही रहे हैं चर्च, बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चों को घर में छोड़ देते हैं। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बच्चे घर से बाहर चले गए, अपने यार दोस्तों में घूम रहे हैं, गलत संगति में चले गए। कौन जिम्मेदार है इसका?
हम ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने उनकी कदर नहीं की, हमने उनको सही शिक्षा नहीं दी, हम उन्हें परमेश्वर के पास लेकर नहीं आए। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आना है, तभी वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, अय्यूब ने उनको छोड़ रखा था, बस जो मर्जी करे। देखिए करते क्या थे वो। 1 अध्याय और उसके 13 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। क्या कर रहे थे? खाते पीते और दाख मधु पी रहे थे। शराबें पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अय्यूब को इससे कुछ मतलब नहीं है। बाप हो आप, आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर नहीं देखेंगे तो बच्चे एक दिन बिगड़ जाएंगे, बदनामी होगी और नाम धराई होगी, और बच्चों के साथ जो व्यवहार होगा वो हम सबके सामने होगा। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, अय्यूब ने उनको छोड़ रखा। ये क्या कर रहे हैं? दाख मधु पी रहे हैं। दाख मधु मतलब मदिरा, शराब पी रहे हैं ये लोग, और अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। और वहीं पर ही इसी दौरान क्या हो जाता है? अय्यूब के जीवन में परीक्षा आ जाती है। और परीक्षा में क्या होता है, आइए देखते हैं। 18 आयत। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। मर गए। क्यों नहीं शिक्षा दी अय्यूब ने अपने बच्चों को? यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि वो मर गए, यहां पर हम आत्मिक रीति से भी देख सकते हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चों की आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। चल रहे फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आत्मिकता नहीं है, उसे भी आत्मिक मृत्यु कहा जाता है। हम अपने बच्चों को यूं ही ना छोड़ दें। हमारे बच्चे आने वाले कल के पास्टर हैं, डीकन हैं, रेवरेंट हैं, बिशप हैं और परमेश्वर के अनुयायी हैं। परमेश्वर के नाम को आगे ले जाने वाले हैं। हम उनको अच्छी शिक्षा दें, हम उनको वचन की गहराई बताएं। देखिए, जब तक हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे वो समझेंगे नहीं। हम अगर यूं ही छोड़ देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। अय्यूब ने तो यही किया ना, उसने सोचा मेरे बच्चे कहीं पाप ना कर लें, तो वो उनके बदले में होम बलि दे रहा है। अरे भाई, तुम उन्हें सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा ये गलत है, ऐसे मत करो, तुम प्रभु के पास आओ। और वचन में हमने पढ़ा भी, भजन संहिता 119 और उसके 9 पद में, कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जो वचन ही नहीं है जिंदगी में, तो कैसे सावधान होंगे, कैसे बचेंगे? वो वचन हमारे बच्चों के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे हों, जवान हों, उनके जीवन में वचन होना बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। उनके ख्यालों में, उनके ज़ुबान पर, उनके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने देखा अय्यूब के बच्चे मर गए क्योंकि उसने उन्हें शिक्षा ही नहीं दी। उसने सोचा मैं कर लूँगा सब कुछ। हम भी यही सोचते हैं, हम तो जा रहे हैं चर्च, बच्चे बड़े होंगे तो तब चले जाएंगे। नहीं, उन्हें भी चर्च लेकर जाइए, चाहे कितनी भी, चाहे नाइट ड्यूटी कर कर आए, चाहे कुछ भी करें, उनको उठाइए, चर्च लेकर जाइए और बाद में कह दीजिए सो जाइएगा बाद में। हफ्ते में 1 दिन मिलता है बस, संडे को चर्च जाना है तो जाना है। वैसे तो संगति में बैठते नहीं है घर में, लेकिन चर्च तो जाइए। अपने बच्चों को डांटिए, उन्हें समझाइए। नहीं तो ये वचन पढ़कर बताइए उनको कि अय्यूब के साथ क्या हुआ, अय्यूब के साथ क्या हुआ। अय्यूब जैसा विश्वासी कोई था ही नहीं। वहाँ पर गवाही दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी दे रहे हैं, पतरस भी उनकी गवाही दे रहे हैं कि अय्यूब के समान कोई है ही नहीं विश्वासी। बहुत बड़ा विश्वास था अय्यूब का, लेकिन बच्चों को उसने नहीं सिखाया, बच्चों को विश्वास में दृढ़ नहीं किया, बच्चों को प्रभु की राह पर नहीं लेकर आया, इसलिए सब मर गए। हम अपने बच्चों की कदर करें। अगर हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो आज ही से उनको शिक्षा देंगे कि बेटा उठो, सुबह प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर की संगति में आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। वही है जो सब कुछ देगा। माँ बाप, संसार कुछ नहीं दे सकता, देने वाला सिर्फ प्रभु है। उसी को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? वही है सब कुछ देने वाला। बच्चों को सिखाएं। बच्चे जवान हो गए हैं, जब जवान हो गए हैं बच्चे, तो ज़रूरत है
कि उनको समझाने कि बेटा ये जवानी जो होती है, इस जवानी में ही अगर बिगड़ गए तो फिर बुढ़ापे तक उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा सबोपदेशक में 11 अध्याय में कि हे जवान अपनी जवानी में खा पी और ऐश कर, लेकिन याद रख परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। आइए अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 15 पद। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे क्यों बनाया है? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। हे जवान अपनी जवानी में खा पी और ऐश कर। क्या कर सकते हैं हम छुप कर? परमेश्वर से छुप कर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं। जो जवान बच्चे हैं वो चर्च का भविष्य हैं, वो आपके घर का भविष्य हैं, वो आने वाले कल का एक पतरस है, एक पौलुस है, एक तीमुथियस है, एक बरनाबास है। उनको तैयार कीजिए। हालेलुया। तैयार कीजिए उनको, क्योंकि वचन से अलग हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें, सीख सकें और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।